नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है करेंसी मैनिपुलेशन। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इसके लाभ क्या हैं और इसके करने के तरीके क्या हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कि आजकल ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में अमेरिका ने चीन, ताइवान आदि देशों के साथ भारत को करेंसी मैनिपुलेशन देशों की निगरानी सूची या करेंसी मॉनिटरिंग वॉच लिस्ट में डाल दिया है। इन देशों के अलावा इस सूची में जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम और स्विट्जरलैंड भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि ये सभी देश अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ सामान्य शब्दों में समझाने वाला हूँ कि करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है। करेंसी मैनिपुलेशन एक नीतिगत प्रक्रिया है। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अनुचित लाभ प्राप्ति के लिए साझेदार देशों की सरकारें और केंद्रीय बैंक अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन करते हैं। अमेरिकन ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऐसे देशों को करेंसी मैनिपुलेटर की सूची में डाल देता है। व्यापार में अनुचित ढंग से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से जब कोई देश जानबूझकर अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसकी निर्यात लागत कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उस देश के व्यापार घाटे में कमी दिखाई देती है। अमेरिका के ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ट्रेड इन्फोर्समेंट एक्ट 2015 के अनुसार यदि कोई देश निम्नलिखित तीन में से दो मानदंडों को पूरा करता है तो उसे वॉच लिस्ट या निगरानी सूची में डाल दिया जाता है। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इसके तरीके क्या होते हैं, ये किस प्रकार किया जाता है। यदि वह देश 12 महीनों की अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% के बराबर चालू खाता अधिशेष की स्थिति में है। यदि अमेरिका के साथ लगातार 12 महीनों में से किसी देश का द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष न्यूनतम $20 बिलियन है या सरप्लस व्यापार हो जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत जो है अमेरिका के साथ व्यापार सरप्लस में है या ट्रेड सरप्लस में है। व्यापार घाटा नहीं है भारत का अमेरिका के साथ। अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा है, अर्थात भारत जो है वो अमेरिका को निर्यात ज़्यादा करता है और आयात कम करता है उसके मुकाबले। तो भारत का आयात कम है अमेरिका से और निर्यात अमेरिका को ज़्यादा है। तो भारत जो है वो ट्रेड सरप्लस की स्थिति में है अमेरिका के साथ। यदि 12 महीनों या कम से कम 6 महीनों की अवधि में किसी देश द्वारा बार बार अपने जीडीपी के न्यूनतम 2% के बराबर की विदेशी मुद्रा खरीद की जाती है। फ्रेंड्स, इस तीसरे पॉइंट के द्वारा ही मैं आपको समझाऊंगा कि करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है। यदि आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया तो आपको पता चल जाएगा कि करेंसी मैनिपुलेशन एक्चुअल में क्या होता है और यह क्यों किया जाता है, इसके करने के तरीके क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि करेंसी मैनिपुलेशन के द्वारा जब करेंसी की वैल्यू को गिराया जाता है या मूल्यन किया जाता है तो यह क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा कारण है निर्यात को बढ़ाना। फ्रेंड्स, आप यह तो जानते ही होंगे और आपने ये नोटिस किया होगा कि इस बात को कि करेंसी की वैल्यू जब ऑटोमेटिक भी गिरती है तो निर्यात बढ़ता है। यह करेंसी अवमूल्यन का पॉजिटिव रिजल्ट है। हालांकि करेंसी अवमूल्यन के कई नेगेटिव रिजल्ट भी होते हैं, पर मैं अभी उसकी बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ आप करेंसी मैनिपुलेशन को समझ लीजिए पहले। करेंसी की वैल्यू करेंसी मैनिपुलेशन व ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से गिरती है और चीन द्वारा अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अक्सर यह तरीका अपनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं करेंसी मैनिपुलेशन के तरीकों की। जो करेंसी मैनिपुलेशन मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। पहला, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक के माध्यम से विदेशी मुद्रा की खरीद, और जब यह खरीद असामान्य हो और इस खरीद के द्वारा विदेशी मुद्रा की बाजार में कमी होने लगे तो ऑटोमेटिक विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ इकोनॉमिक्स का सामान्य सा नियम लागू होता है कि जो चीज़ बाजार में कम होती है और उसकी मांग ज़्यादा होती है तो कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और विदेशी मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी घरेलू मुद्रा के मुकाबले, क्योंकि घरेलू मुद्रा की लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी विदेशी मुद्रा के अनुपात में और घरेलू मुद्रा ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। दूसरा तरीका, बाजार में घरेलू मुद्रा की सप्लाई को बढ़ाकर, जिससे घरेलू मुद्रा विदेशी मुद्रा के अनुपात में ज़्यादा होगी तो घरेलू मुद्रा की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली विदेशी मुद्रा के मुकाबले कम हो जाएगी। तो यह सब डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है और डिमांड और सप्लाई के साथ अनावश्यक रूप से छेड़छाड़ द्वारा करेंसी की वैल्यू को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जो कि सामान्य तौर पर ठीक नहीं है। तो फ्रेंड्स,
उम्मीद करता हूँ कि आपको करेंसी मैनिपुलेशन का अर्थ समझ में आ गया होगा, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। और यदि इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।